हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे उत्पादन तथा लागत। सिर्फ आज हम उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था मांग की लोच के बारे में, मांग की लोच की श्रेणियाँ के बारे में पढ़ा था और मांग की लोच कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था वस्तुएं क्या होती हैं, वस्तुएं के प्रकार पढ़ा था, सामान्य वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। आज हम बात करेंगे उत्पादन की तथा लागत की, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की। बात करते हैं प्रोडक्शन, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। सामान्य शब्दों में उद्योगों द्वारा किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करना जिससे मानवीय आवश्यकताओं की क्या हो सके, पूर्ति हो सके, वो क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। मतलब क्या कह रहा है कि कोई ऐसी वस्तु जिसकी हमें क्या है, नीड है, और हमें नीड है तो उसका क्या किया जाना चाहिए, प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। भूमि यानी लैंड, पूंजी यानी कैपिटल, श्रम यानी लेबर, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। इन्हें आगत के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हुए, क्वेश्चन आता है उत्पादन के साधन बताइए। भूमि, पूंजी, श्रम और कच्चा माल। अब बात करते हैं उत्पादन लागत। आगतों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी फर्म को देना पड़ता है वो क्या कहलाता है, उत्पादन लागत, यानी कि पीसी, प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। मतलब कैसे कि जो आगत कौन, मैंने बताया था, जो उत्पादन के साधनों को किस नाम से जाना जाता है, आगत के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे भूमि है, भूमि पे क्या देते हैं हम, लगान। पूंजी पर क्या देते हैं, ब्याज। श्रम पर हम क्या देंगे, मजदूरी। और कच्चा माल खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, धन चुकाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, उत्पादन लागत। अब हम बात करते हैं लाभ क्या होता है। आगम में से आय को घटाने पर जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, लागत होगी, लाभ प्रॉफिट होगा। यानी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे कॉस्ट हैं, उनको इनकम में से लेस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, प्रॉफिट बचेगा। मतलब हमारी मंथली इनकम अगर 40,000 है और हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं 36,000, तो हमारे 4,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं उत्पादन फलन। किसी फर्म के उत्पादों यानी प्रोडक्शन फर्म के आगतों का संबंध को दर्शाता है। जो उत्पादन फलन है वो क्या दर्शाएगा, फर्म के आगतों के संबंध, उत्पादन और फर्म के आगतों के मध्य क्या दर्शाएगा, संबंध को दर्शाता है। वह क्या कहलाता है, उत्पादन फलन। यहाँ Q बराबर F L इंटू L एन सी। यहाँ Q क्या है, सिंबल ऑफ प्रोडक्शन, F क्या है, फंक्शन, L लेबर, C कैपिटल। कैपिटल को K से भी प्रदर्शित कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है। अल्पकाल एक ऐसी समय अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन को क्या किया जाता है, परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ कारक स्थिर व कुछ कारक क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। और जबकि दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकाल में सभी साधनों को क्या किया जा सकता है, एक साथ परिवर्तन या एक साथ बदला जा सकता है। तो अल्पकाल में क्या होता है, अल्पकाल में कुछ साधनों को परिवर्तित किया जाता है, कुछ स्थिर रहते हैं। जबकि दीर्घकाल में क्या है, सभी साधनों को एक साथ परिवर्तन किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। ये चीज़ें क्या होती हैं। कुल उत्पादन, इसको टीपी, एपी और एमपी से के नाम से भी जाना जाता है। टीपी टोटल प्रोडक्शन, एपी एवरेज प्रोडक्शन और एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन। बात करते हैं कुल उत्पादन की। इससे अभिप्राय किसी वस्तु के उस कुल उत्पादन से है जो एक आगत जैसे श्रम के रोजगार के एक निश्चित स्तर द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मतलब कुल उत्पादन क्या होता है, कुल उत्पादन, हमें कितना उत्पादन चाहिए, प्रोडक्शन कितना चाहिए, एक किसी वस्तु के कुल उत्पादन से जो एक श्रम के रोजगार एक निश्चित स्तरों द्वारा क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, वो क्या कहलाता है, कुल उत्पादन कहलाता है। बात करते हैं औसत उत्पादन की। कुल उत्पादन में श्रम का भाग देने पर जो भी प्रतिफल प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, औसत उत्पादन। इसका फॉर्मूला है एपी बराबर टीपी अपॉन में एल। एपी यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन है, टीपी टोटल प्रोडक्शन है, एल बराबर क्या है, लेबर है। अब बात करते हैं सीमांत। इसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एमसीसी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कुल उत्पादन में परिवर्तन व श्रम, कुल उत्पादन में परिवर्तन व श्रम में परिवर्तन से क्या, किसकी गणना की जा सकती है, सीमांत उत्पादन की गणना की जा सकती है। एमसी बराबर टीपी अपॉन में एल। एमसी यहाँ पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, और टीपी टोटल प्रोडक्शन, एल क्या है यहाँ पे, लेबर है। इसे हम एक सारणी और एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। टीपी, एपी और एमपी में संबंध। टीपी, एपी, एमपी में बताए, हमने श्रम ले ली, 6 इकाइयाँ ले ली श्रम की। टीपी कितना ले लिया, 0, 10, 24, 50, 40, 50, 56 और 57।
फिर एपी और एमपी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इनको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, जीरो ऊपर एपी कुछ नहीं आएगा, एमपी भी कुछ नहीं आएगा। एपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीपी अपॉन में एल। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीपी अपॉन में एल। तो टीपी दे दिया 10 और एल कितना है 1, 10 में 1 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10, 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 12, 40 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 13.33, 50 में 4 का करेंगे तो 12.50। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं एमपी की, मार्जिनल प्रोडक्शन की। एमपी क्या होता है, एमपी कैसे निकालते हैं, जो टीपी में जो चेंज हो रहा है, डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल। तो 0 से 10 में कितने का डिफरेंस हुआ, 10 का। और यहाँ पे कितने, यहाँ पे तो हम देखेंगे 1 का हो रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 1 का आ रहा है। अब हम बात करते हैं टीपी की। तो टीपी में कितना आ रहा है, इसमें 0 से 10 में 10, 10 से 24 14, 24 से 40 16, 40 से 50 में 10 का, फिर 6 का, फिर 1 का। तो ये हो गई मार्जिनल प्रोडक्शन। इसी प्रकार हम इसका क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, जो कि पहले टीपी एक स्तर पर अधिकतम होकर फिर क्या करना है, गिरना हो रहा है, और जो एपी और एमपी है वो क्या हो रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ गिरते हुए आ रहे हैं। तो हम बात कर सकते हैं, उपरोक्त चित्र व सारणी से हम समझ सकते हैं कि जब टीपी की इकाई कितनी थी, 0 थी, तो मार्जिनल एपी और एमपी क्या थे, शून्य, कुछ भी नहीं थे। टीपी में पहली इकाई में सब क्या थे, समान थे। दूसरी में एपी और एमपी की बात करते हैं, दूसरी में क्या है, जब टीपी की इकाई 24 थी तो एपी कितना था 12 और एमपी कितना हो गया 14। और फिर 40 हुई तो 40 हुई तो एपी कितनी हो गई 13, यानी कि बढ़ गई। फिर 50 हुई तो एपी क्या हो गया, घट गई। जब 56 हुई तो घटना प्रारंभ हो गई। मतलब एक कौन सी इकाई पे एपी गिर रहा है, मतलब 5th इकाई पे, चौथी इकाई पे जो एपी है वो क्या हो रहा है, गिरना प्रारंभ कर रहा है। और एमपी कौन सी इकाई पे गिर रहा है, एमपी हमने देखा है कि जो एमपी गिर रहा है वो गिर रहा है 5वीं इकाई से, चौथी इकाई से ही एमपी गिर रहा है, 10 6 और 1। हाँ, तो इस प्रकार हम क्या देख सकते हैं, टीपी एपी और एमपी में संबंध। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा क्लैरिफाई कर सकती हूँ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन के वो उत्पादन के साधन, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन कोष यानी प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ी थी, प्रॉफिट पढ़ा था, उत्पादन फलन पढ़ा था, अल्पकाल और दीर्घकाल पढ़ा था, और टीपी एपी और एमपी में संबंध पढ़ा था। तो गाइस मिलते हैं कल कोस्ट के साथ, कोस्ट की यानी कि लागत की अवधारणा के साथ। लागत क्या होती है, उसके संबंध जो भी लागत में होगा सब पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।